आज के समय में माता पिता कई तरह की चिंताओं में घिर जाते हैं। अगर वो परेशान नहीं भी हो रहे होते हैं तो आसपास के लोग और रिश्तेदार उन्हें चीजें बता कर परेशान कर देते हैं कि लड़की पैदा हुई है, अब आप पर भार बढ़ गया, उसकी पढ़ाई, शादी और दूसरी चीजों का भार। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हर लड़की के लिए फायदेमंद है, फिर चाहे वो बहन हो, बेटी हो, वाइफ हो। हम बात कर रहे हैं महिला सम्मान बचत पत्र की, जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है। यह स्कीम को खास तौर पर महिला और बेटियों के लिए ही शुरू किया गया है। आज हम इससे जुड़ी हर बात जानेंगे, इसकी योग्यता, बेनिफिट, अकाउंट ओपनिंग, क्लोजिंग प्रोसेस, सब कुछ। इस योजना को 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था, जो सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही खुली है। इसके बाद केंद्र सरकार इसे कंटिन्यू करेगी या नहीं, इस पर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। यह योजना पूरी तरह से रिस्क फ्री है क्योंकि इसे केंद्र सरकार चला रही है और इसकी मैच्योरिटी 2 साल की है। इसमें शॉर्ट टर्म में पैसे यूज करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आपको पैसों को लंबे समय तक फिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। आइए जानते हैं कि आप इसमें कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये स्कीम को स्पेशली महिला और लड़कियों के लिए ही बनाया गया है, जिसे किसी भी उम्र की महिला ओपन करा सकती है। पैदा हुई बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला भी इसमें अपना खाता खुलवा सकती है। इसके अलावा अगर कोई माइनर लड़की है तो उसके माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य उस बेटी या बहन जो भी है उसके नाम पर खाता खुलवा सकता है। अगर लड़की की उम्र 18 या उससे ज्यादा है तो वो खुद भी इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकती है। इसमें आपको सिंगल अकाउंट होल्डर टाइप अकाउंट मिलेगा, मतलब ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बनाने का कोई स्कोप नहीं है। इसके अलावा आपका खाता ट्रांसफर भी किया जा सकता है, मतलब अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपना खाता ट्रांसफर करा सकते हैं, या फिर एक बैंक की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। क्या जानते हैं कि यह खाता कहां और कैसे खुलेगा? पहले तो इस स्कीम को सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल किया गया था, लेकिन अब इन्हें चुनिंदा बैंकों में भी ओपन किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक में महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट वाला खाता खुलवाया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है। इसके अलावा आप चाहे तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर या बैंक में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी ले सकते हैं। फॉर्म के साथ आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि सबसे ऊपर लिखा होगा टू दी postman/मैनेजर। उस सेक्शन में आपको नजदीकी ब्रांच का पता भरना होगा। उसके बाद उसका नाम, अकाउंट टाइप, पेमेंट और पर्सनल डिटेल, गार्जियन का नाम, उससे जन्म की तारीख, अकाउंट होल्डर, आधार का नंबर, पैन कार्ड के साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। फॉर्म में ही नॉमिनी का भी ऑप्शन होगा, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम, पता, आधार कार्ड, खाता धारक अगर माइनर है तो नॉमिनी जो भी है उसकी तारीख, पूरी डिटेल्स आपको इसमें देनी होगी। और आप अगर एक से ज्यादा नॉमिनी बनाते हैं तो जितना शेयर आप देना चाहते हैं उस शेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पर चीजें मेंशन करनी होगी। इसके लिए आईडी के नाम पर पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी, मनरेगा की तरफ से इशू जॉब कार्ड जिस पर सरकारी अधिकारियों का साइन हो, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। फॉर्म को भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके पेमेंट करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है, मतलब आप 1000 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा 1100, 1200, 1300 ऐसे पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए है। इस स्कीम में एक लड़की या महिला जितने चाहे उतने खाते खुलवा सकती है, लेकिन सभी खातों का टोटल 2 लाख ही हो सकता है, यानी कि अमाउंट को मिलाकर सिर्फ 2 लाख रुपए ही बनना चाहिए। और हाँ, मौजूदा खाते और दूसरा नया खाता खुलवाने के बीच 3 महीने का गैप होना चाहिए। फॉर्म देने के बाद पोस्ट ऑफिस या बैंक वेरिफिकेशन करेगा। वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना खाता खुलवा सकते हैं और आपको पासबुक और रसीद दी जाएगी, जो कि सर्टिफिकेट कहलाता है। अब आपको बताते हैं कितना फिक्स अमाउंट है। डिपॉजिट अमाउंट पर हर साल आपको 7% ब्याज मिलेगा। ब्याज हर तिमाही में आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा और मूलधन से जुड़ता जाएगा। अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में किसी भी तरह का उल्लंघन पाते हैं तो वो आपका अकाउंट
रोक सकते हैं और पोस्ट ऑफिस की सेविंग रेट के हिसाब से या बैंक की सेविंग रेट के हिसाब से आपको ब्याज देना शुरू कर देंगे। 2 साल पूरे होने के बाद आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपने इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए जमा किए, जिस पर आपको सालाना 7.5% का ब्याज मिल रहा है। इस हिसाब से पहले साल में आपको 15,000 का ब्याज मिला और अब कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़कर 2,15,000 हो जाएगा। इस पर दूसरे साल आपको 7.5% ब्याज मिलेगा, यानी कि 16,125 रुपए, जो कि बढ़कर आपके टोटल अमाउंट में जुड़ जाएगा। सर्टिफिकेट इशू होने की तारीख वाले दिन से लेकर 2 साल पूरे होने तक सर्टिफिकेट मैच्योर हो जाएगा और आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसे हम क्लोजर फॉर्म कहते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 2 भरना होगा। फॉर्म में ब्रांच का नाम, अकाउंट का नंबर और इसके अलावा सारी डिटेल्स और कितना पैसा आपने जमा किया इसकी पूरी डिटेल देनी होगी। साथ ही आपको किस तरह से पैसा चाहिए, मनी ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, कैश या चेक, ये भी उसमें फिल करना होगा। इसके अलावा अगर इन 2 सालों में अकाउंट ब्रीच हुआ या किसी वजह से आपको पैसों की जरूरत हुई तो इस स्कीम के तहत आप एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 साल में 1 लाख रुपए जमा किए, तो 40,000 रुपए आप इसमें से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्म 3 भरना होगा, जिसमें आप निकासी की सही वजह भरेंगे, जो कि स्कीम की शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी वजह से या किसी गंभीर बीमारी की वजह से खाता धारक की मौत हो जाती है या जो नॉमिनी है वो इस अमाउंट को पे नहीं कर पाता है, तो ऐसी हालत में बैंक या पोस्ट ऑफिस जांच के बाद संतुष्ट होने के बाद इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 4 फिल करना होगा और आपको उस समय का जो भी ब्याज बन रहा होगा उसके तहत आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस डिटेल टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।